नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य सारथी में। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सबों के लिए दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। चूँकि मुझे महसूस हुआ हमारे पहले वीडियो के आधार पर कि ज़रूर हमारे ऑडियंस या फिर जो भी लर्नर हैं जो इस रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एडमिशन नोटिफिकेशन को देखकर एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न उनके ज़हन में ज़रूर होगा। इसीलिए मैं दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ और मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे इन कुछ जो बेहद ज़रूरी प्रश्न हैं उनका जवाब देना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो एडमिशन का नोटिस जारी किया है उसके आधार पर जो यदि यही झारखंड जैसा राज्य नहीं रहता, यही भारत के उत्तरी क्षेत्र के राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्य रहते तो उन स्टेट में जो लर्नर हैं उन्हें सिर्फ नोटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती, उन्हें इस तरह की डिटेल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि उन्हें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं उनके बारे में जानकारियां हैं। बहुत सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों में इस प्रकार के वीडियो की ज़रूरत पड़ जाती है जहां पे लोगों को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसके एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कोर्स क्यों करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जानना ज़रूरी होता। तो लर्नर्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें नोटिफिकेशन का टाइम टेबल दिया, एडमिशन का टाइम टेबल दिया हुआ है। और मैं अपने पहले वीडियो में सिर्फ डिस्ली कोर्स की चर्चा किया हुआ था, लेकिन इसके माध्यम से आप डिप्लोमा लेवल के जितने भी कोर्स हैं, डीएड या फिर डिस्ली, वो सभी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं डिस्ली की बात कर रहा था पहले वीडियो में, तो मैं आज उसी के ऊपर चर्चा करूँगा। तो इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ये सवाल सबसे पहले लोगों में होगा, चूँकि ये चिर परिचित शब्द नहीं है बहुत सारे लर्नर के लिए कि डिस्ली क्या है, डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन क्या है। तो अप्लाई करने से पहले बहुत सारे ज़रूरी समस्या का समाधान करना ज़रूरी है। ज़रूरी सवालों में से एक सवाल हो सकता है कि व्हाट इज़ साइन लैंग्वेज या फिर व्हाट इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज। तो दोस्तों, जिस तरह हम लोग अपना स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, उसी तरह बधिर लोग जिसे डेफ कहते हैं, डेफ लोगों का अपना भाषा है। जिस तरह हम लोग का अपना स्पोकन लैंग्वेज है उसी तरह उन लोग का साइन लैंग्वेज है, और अलग अलग देश का अपना साइन लैंग्वेज है। जैसे ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, उसी तरह इंडिया में इंडियन साइन लैंग्वेज है। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि व्हाट इज़ इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और व्हाट इज़ डिस्ली कोर्स। तो मैं बताना चाहूँगा कि डेफ लोगों के साथ हीयरिंग लोगों का कम्युनिकेशन या फिर कोई भी सूचना, न्यूज़, जो भी चीज़ें हैं उसे ट्रांसलेट किया जाता है इंडियन साइन लैंग्वेज में, या फिर स्पोकन लैंग्वेज को जब इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसे इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो एक सर्टिफाइड इंटरप्रेटर ही कर सकता है। इसीलिए डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कोर्स डेफ लोगों के को इंटरप्रिटेशन और एक्सेसिबिलिटी देने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और उससे पहले अन्य राष्ट्रीय संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा था। आप सबों को ज्ञात भी होगा कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री या फिर अन्य डिग्निटरी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ इंटरप्रेटर होता है जो वहाँ की भाषा को ट्रांसलेट करके प्रदान करते हैं। दोस्तों, एक बार मैं पुनः सारांश में जोड़ना चाहूँगा कि इंडियन साइन लैंग्वेज सिर्फ इशारों की भाषा नहीं है कि आना जाना खाना इशारा से बता दिया और हो गया। दोस्तों, इंडियन साइन लैंग्वेज जिस तरह हम लोग का स्पोकन और रिटेन लैंग्वेज है, कंप्लीट लैंग्वेज है, उसी तरह इंडियन साइन लैंग्वेज भी एक कंप्लीट लैंग्वेज है। इसका अपना ग्रामर है, अपना रूल्स है और
आप सबों को अगर ध्यान होगा तो या फिर नोट किए होंगे तो आपको याद होगा कि जब 15 अगस्त के झंडोत्तोलन का दृश्य जब लाल किले से टीवी चैनल पे प्रसारित किया जाता है तो आप बगल में मोदी जी के बगल में एक छोटे से ब्रैकेट में इंटरप्रेटर को देखेंगे, जो तमाम सारी न्यूज़ को, तमाम सारी सूचनाओं को, तमाम सारी स्पीच को इंडियन साइन लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन करके डेफ इंडिविजुअल या फिर डेफ पीपल को सूचनाएं प्रदान करते हैं, उन्हें सुगम्यता प्रदान करते हैं। तो भारत सरकार का सुगम्य भारत अभियान के तहत अब हर जगह पे इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। जैसे डेफ लोगों को अस्पताल में डॉक्टर से, तो दोस्तों डेफ लोगों को इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, अथवा इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो जैसे समाज कल्याण विभाग हो गया, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय हो गया, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय हो गया, कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन, स्पेशल स्कूल जो डिजेबिलिटी या फिर दिव्यांगजन बच्चों के लिए स्कूल होती है उसमें हो सकता है, हॉस्पिटल में नियुक्ति हो सकती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर टीवी न्यूज़ चैनल, ट्रेन स्टेशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब लग सकती है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे सर्टिफाइड ISL इंटरप्रेटर बहुत कम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने की। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले जो हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए, वो प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। RCI सर्टिफाइड रजिस्टर्ड जो प्रोफेशनल हैं वही डिजेबिलिटी वाले बच्चे को हैंडल करने का उनको राइट है। बिना सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के आप डिजेबिलिटी वाले बच्चे को ना पढ़ा सकते हैं, ना और कुछ आप बिना सर्टिफिकेशन के कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन बच्चों को सिंपैथी या फिर कोई मर्सी, दया की भावना के साथ आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनमें होना चाहिए कि डिजेबिलिटी या फिर दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर अधिकार बेस्ड सर्विस देने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन लेने से बेहतर होगा। और मैं भी RCI सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब से मैंने इस कोर्स में एडमिशन लेकर RCI रजिस्टर्ड हुआ हूँ, जॉब की चिंता ही नहीं है। हमारे स्टेट में, झारखंड जैसे स्टेट में बहुत सारी जगहों पे जॉब इंटरप्रेटर के लिए उपलब्ध हैं और राइट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी RPWD एक्ट में मेंशन भी है कि इन तमाम जगहों जो मैंने अभी कुछ देर पहले उल्लेख किया है उन जगहों पे अवश्य रूप से इंटरप्रेटर होनी चाहिए। तो ज़रूरत है कि हमारे स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंटरप्रेटर जब उपलब्ध हो जाएंगे तो वो अपने अधिकार के लिए उन पोस्ट को क्रिएट करवाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट भी देख सकते हैं अथवा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी